आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और न्यूज फर्स्ट से मैं हूं राकेश मिश्रा। आज हमारे साथ हैं राणा प्रताप सिंह जी, पर्वतारोही, जो कि गोमुख तपोवन पर्वत जो उत्तराखंड में है और उसकी ऊंचाई 14,640 फीट। उसके ऊपर इन्होंने भारत का तिरंगा लहराया और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के किसी के पास था 4 साल पहले। उसके बाद इन्होंने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और शायद वो 11 घंटा कुछ मिनट लगाए थे चढ़ने में, लेकिन उस पर्वत पर इन्होंने केवल 7 घंटा 53 मिनट में उनका रिकॉर्ड तोड़ा और वो इतना 14,640 फीट ऊंचाई तक चढ़े हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या तैयारी इन्होंने किया। और एक बात और बता दूं कि इन्होंने बीएसएफ की नौकरी छोड़ करके ये तैयारी की, 6 बार असफल रहे, 7वीं बार में ये सफलता मिली और विश्व विख्यात हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है और मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि मैंने ये विश्व रिकॉर्ड कैसे हासिल किया। ये विश्व रिकॉर्ड बनाना मेरा एक सपना था जी। और ये लगभग 6-6.5 साल से मेरी मेहनत चल रही थी जी। और इसको हासिल करना मेरा लक्ष्य था जी। और इसको हासिल करके रुकना ही लक्ष्य नहीं है। लास्ट मेरा जो टारगेट है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो सीढ़ी है यही से मिली मुझे। और 6 बार जो मैं असफल हुआ तो वहां से मैं जो अपनी जिद था वो जिद को छोड़ा नहीं। अच्छा। उसको कंटिन्यू किया और अपनी जो जिद उसको कायम रखा और विश्व रिकॉर्ड आज हासिल कर लिया। जुनून तो ऐसे ही साबित होता है कि आप ऑलरेडी बीएसएफ में जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ दिए और फिर इसमें आप दिल जान लगा दिए जी। मतलब मुझे इतना भरोसा था कि शायद मैं अभी बीएसएफ में तो ठीक है नौकरी में लग गई थी जी, लेकिन कुछ वहां से अलग नहीं कर पाया था मैं। और इसमें जो था मुझे जुनून था, मेरा 6 साल 7 साल का जो सपना था कुछ अलग कर दिखाने का, वो मुझे विश्वास था कि मैं कर दिखाऊंगा। इसकी वजह से मुझे छोड़नी पड़ी नौकरी, क्योंकि वहां मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे इसके पीछे, प्रैक्टिस के पीछे, जिसकी वजह से मैंने छोड़कर अपने ट्रैकिंग पूरा किया और मैं आज विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। आप बेसिकली रहने वाले कहाँ से हैं? रहते तो गुजरात में बलसाड़ जिले में रहते हैं, उमरगांव में रहते हैं। बड़े गर्व की बात है उमरगांव वालों के लिए भी कि ये हमारे बलसाड़ जिले के उमरगांव में ही ये लड़का यहाँ पे रहते हैं इनका फैमिली के साथ में। लेकिन बेसिकली आप रहने वाले? बेसिकली मैं बिहार से हूँ और बिहार के छपरा जिले के छोटे से गाँव बनियापुर से हूँ मैं। अच्छा। और यहाँ पर मैं 2008 से रह रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी। यहाँ पे आपके माता पिता क्या करते हैं? जी, पापा का छोटा सा दुकान है, वो दुकान चलाते हैं। हम भी अपनी पढ़ाई की है, साथ में जॉब की तैयारी की और साथ में ट्रैकिंग में प्रैक्टिस करते थे और साथ में उनके कामों में हाथ बटाते थे। ये ट्रैकिंग दिमाग में कैसे आया आपके? जी, जैसे हमारे आसपास, जैसे आपको पता है कि आसपास से काफी पहाड़ी इलाका है जी, तो इसमें बचपन से अभी हम लोग रह रहे हैं तो अगल बगल नेचर देखा हमने, तो किसी ने मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ के आईएएस आईपीएस बने, ऐसा जरूरी कहीं नहीं है कि हर लड़का आईएएस बन जाएगा, आईपीएस डॉक्टर बनेगा। तो मैं एक दिन हिल एरिया में जाकर प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया शायद हम यहाँ भी कुछ अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज के बारे में, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, मैंने वहां सर्च मार डिटेल निकाली, पूरा डिटेल देखा वहां पे। फिर अचानक मेरी मुलाकात एक बार मुंबई में एक मनीष झा है और खुशी बात है कि वो भी बिहार से थे और वो एक मार्कोस कमांडो से रिटायर है। तो उन्होंने, सर ने मेरी बहुत हेल्प की और उनसे मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम जो हो रही थी मेरे प्रैक्टिस करने में और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या गोल है मेरा, सब बताया मैंने उनको। उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, वो भी विदाउट एनी फीस, कोई फीस नहीं लिया उन्होंने। हर एक जगह मेरी मेहनत को उन्होंने साथ दिया मेरे, और आज उनके ही बदौलत शायद मैं रिकॉर्ड कर पाया। मेहनत तो मेरी थी लेकिन ज्ञान और बुद्धि उनकी थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके इसके गुरु तो झा जी हैं। जी जी जी, वो बिहार के मधुबनी से रहने वाले हैं और गर्व बात ये है कि वो हमारे कौन सा भी बिहार से और मैं भी बिहार से हूँ। शायद हो सकता है इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ हेल्प किए होंगे वो। तो जब ये आपने अचीव किया जी, इतना बड़ा कार्य, विश्व विख्यात बने, तो आपके मन में कैसा लगा? जी, हमें पहले तो विश्वास था कि मैं कर लूंगा और मुझे हर बार विश्वास हो रहा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। और इस टाइम भी एक बार ऐसा लगा मुझे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु ने एक ही बात बोली थी कि कभी भी तुमसे कोई आगे जाए पीछे जाए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, फिर उसमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एक ही चीज सोचना चाहिए तुम्हें कि आगे वाला कौन कितना चले, नहीं सोचना चाहिए तुम कितना चल सकते हो, कब तक चल सकते हो, ये चीज देखकर तुम आगे चलना चाहिए। और शायद यही मेरे मन में दिमाग में बैठ गया था, यही लास्ट तक मेरे काम आया है। अभी आपने विश्व रिकॉर्ड तो बना लिया है जी, नौकरी भी आपने शायद रिजिग्नेशन कर दिया है, रिजाइन दे दिया है, तो अभी आप अगला उम्मीद जो है भारत सरकार से या बिहार सरकार से
या गुजरात में आप रहते हैं वहां से, क्या उम्मीद रखते हैं आप? जी, एक पहली बात बताना चाहूंगा, यहाँ के जो हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जो भी डीएम साहब है, एसपी साहब है, और बेसिकली मेरे बिहार से जो मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ के जो डीएम साहब, एसपी साहब, उन्होंने मुझे बुला के सम्मानित किया। ये मेरे लिए और सभी के मेरे फैमिली मेंबर के लिए बहुत गर्व की बात होती है। और एक पिता को शायद अपने बेटे से यही उम्मीद होती है कि बेटे की वजह से पिता का नाम ऊंचा हो। शायद मेरे फैमिली और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मैं उम्मीद यही रखूंगा कि शायद गुजरात गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट मुझे एक जॉब की शायद ऑफर दे सके। मतलब इतना बड़ा आपने जो अचीव किया है इस चीज को कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है जी। और विश्व रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी अगर बिहार से रहने वाले हैं आप, बिहार सरकार अगर आपके लिए कुछ नहीं करती क्योंकि जॉबलेस हो चुके हैं आप, तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जॉबलेस हैं और इतना बड़ा कार्य इन्होंने किया है, जो सफलता हासिल किया इन्होंने, ये बहुत बड़ी सफलता इनको मिली है कि पूरे विश्व में इनका नाम है। और गवर्नमेंट से ये अपील है हमारी कि गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर ध्यान दे और जॉबलेस है इनको कम से कम और कहीं ना कहीं तो काम दिया जाए इनको, और ऐसे और भी बच्चों को प्रेरणा मिले कि लोग खेल में और ये सब चीजों में, प्रतियोगिताओं में भाग लें और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद राणा प्रताप सिंह जी आपका, और आप ऐसे ही लगे रहिए, नाम रोशन करते रहिए। हमारी शुभकामना आपके साथ। धन्यवाद।